आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर एक नई सुबह हमें दिखाई, और खुदा ने ये मौका दिया कि हम एक बार फिर जो है वो खुदा के कलाम में अपने आप को लेकर जा सकें। हम जो है वो निर्गमन उसका 22 अध्याय जो है वो पढ़ रहे हैं, और हमने पहला पार्ट जो है यानी 15 आयत तक जो है पढ़ चुके हैं। आज जो है हम 16वीं आयत में हैं। पर इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर मीठी नींद दी और सुबह की ये रोशनी दिखाई। और प्रभु, सबसे पहले हम आपके चरणों में आए हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपको नमन करते हैं, और आपके पाँव को चूमते हुए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, जबकि पूरा संसार क्लेशों से गुजर रहा है। खुदावन, आपकी शांति हमारे बीच में है। हमारे पाप गुनाह गलतियों को प्रभु माफ कर दें। हमने जो भी अपने ख्यालों से सोचों से जाने अनजाने में पाप किए हैं खुदावन, उन सभी पापों की क्षमा आपसे चाहते हैं। मसीह यीशु के वसीले से खुदावन, उनके लहू के वसीले खुदावन आप हमें क्षमा कर दें और अपनी पाकरूह से भरें, ताकि खुदावन हम आपके चरित्र को और आपके हर एक हुक्म की इंटेंशंस को समझ सकें और आपको समझ सकें, ताकि हम वैसे ही बने जैसे आप हैं। जैसे आप पवित्र हैं खुदावन, आप हमें भी पवित्र करें अपने कलाम के जरिए से, अपनी पाकरूह के जरिए से। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ हों, आप बोलें और हम सुनें, आप बढ़ें और हम घटें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए निर्गमन उसका 22 अध्याय है और उसकी 16वीं आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। जवेश, जी। ये आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। या नाउ इट्स क्लियर। उसको। जी। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात ना लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल दे के उसे ब्याह ले। हम्म। जी। परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाले कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपया तोल दे। सो ये हम आज्ञा पहले भी देख चुके हैं, जो कि हमने 21 अध्याय में जो है वो पढ़ी है। यहाँ पर परमेश्वर ने जो है वो एक लड़की के बारे में जिक्र किया है, जो शादी के पहले उसे जो है उसके साथ जो है वो कोई भी लेटा हो, तो उसे मोल खरीद के उसे ब्याने की जो है वो बात की गई है। वेल, अगर याद करें तो आ, अमनोन जो था वो तमार के साथ सोया, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर थी। ये दाऊद के बच्चे हैं। और एब्सलम जो था वो तमार का जो भाई था। मुझे याद आ रही है ये कहानी कि वहां पर जो है वो अपनी बहन के ऊपर जो है उसकी जो है वो नजरें थी, और वो बीमारी का बहाना बनाकर अपने पिता से ये इजाजत लेता है कि तमार जो है वो उसे आकर उसके लिए खाना बनाए और उसे खाना खिलाए। तो दाऊद को नहीं समझ आती उसकी इंटेंशंस, और दाऊद जो है इसकी अनुमति दे देता है। तमार जब उसके पास आती है और खाना खिलाने लगती है, तो बाइबल बयान करती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। तमार उसे कहती है कि अगर तू पिता से पूछ ले और पिता से मांग ले, तो पिता तुझे मुझे दे देगा। बट अमनोन जो था वो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में इतना था और अपनी लस्ट में इतना भरा हुआ था कि उसने उसकी बिल्कुल भी जरा सी भी जो है वो बात को नहीं सुना, और उसके साथ जो है वो सो गया। जबरदस्ती करके जो है वो सोया है। और इनफैक्ट उसकी उसकी उससे भी बड़ी गलती ये थी कि जैसे ही वो उसके साथ सोया है, उसके बाद उसका रवैया उसके प्रति जो है वो बदल गया। और बाइबल बड़े यहाँ पर अच्छी तरह से बयान करती है कि उसने उसे जो है वो लाइक रिजेक्ट करके उसे जो है वो भेजा। और तमार जो है
वो रोती हुई जो है आती है। अमनोन और तमार की कहानी जो दूसरा सहमिल उसका 13 अध्याय में, 13 अध्याय से 19 अध्याय में जो हम पाते हैं। तो वो रोती हुई जो आती है एप्सलम, वो उसकी शादी दोबारा नहीं होती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो अपने भाई के घर में जैसी थी वैसी ही पड़ी रहती है। कहने का अर्थ है कि उसने उसके साथ कुकर्म किया, पर उसका मोल नहीं दिया और उसे अपनी पत्नी जो है वो नहीं कहा। तो आखिरकार अमनोन ने जो है उसका कत्ल कर दिया। हालांकि अ, कुछ बातें जो थी, हमने जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ बातें जो है हमें ऐसा लगा कि उन्होंने खुद अधिकार ले लिया, बट अगर अगर हुक्म को देखें तो सचमुच में जो है ये उसका पाप था कि उसने सबसे पहले कुकर्म किया तमार के साथ। दूसरी बात, उसको मोल नहीं लिया और ना ही उसको अपनी विधायिका बनाया, जिस कारण जो है उसके भाई को, इनफैक्ट दाऊद को इस चीज का न्याय करना चाहिए था, बिकॉज दाऊद जो था उस टाइम जज था या उस सिंहासन पे बैठा था। एज अ फादर, एज अ किंग, उसे इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए था, पर वो फेल हुआ, जिसके कारण उसके बेटे एब्सलम जो कि तमार का सका भाई था, उसे जो है उसका बदला अमनोन को देना पड़ा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन्हीं जजमेंट्स को लिखा था ताकि किसी भी तरह से वाद विवाद और डिसएग्रीमेंट्स जो है वो परिवार में, समाज में जो है वो खड़े ना हो, बल्कि जब जजमेंट सुनाई जाए तो उससे क्या हो, इंसान जो है वो इत्मीनान उसे जो है वो मिल सके कि उसकी आवाज जो है वो सुनी गई है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है औरतें आवाज उठाती हैं, और खास करके कुर्बान में, जहां पर कि औरतें जो हैं उन्हें जबरदस्ती आदमी चुनते हैं और उनसे जो है अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं और अपनी विहायता बना लेते हैं, जिससे औरतें जो है वो परेशान हुई और उन्होंने जो है रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया कि ये जो कल्चर है वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी औरतें जो है शर्मिंदगी से, कई तो शर्मिंदगी से जो है वो आत्महत्या कर लेती हैं, कई जो है वो नापसंद आदमी के साथ सोने के उस दर्द में जो है अपने आप को खत्म कर रही हैं। कहने का अर्थ यह है कि खुदा ये चीज, यानी खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो इक्वल बनाया था। उसमें ये नहीं था कि आदमी डोमिनेट करेगा और औरत को पाँव की जूती। इसीलिए खुदा ने पसली जो है, पसली से औरत को बनाया। बना सकता था वो पाँव की हड्डी से भी या सिर की हड्डी से भी। सिर की हड्डी से इसलिए नहीं बनाया कि ऐसा ना हो कि औरत जो है वो शासक हो जाए आदमी के ऊपर। पैर की हड्डी से इसलिए नहीं बनाया कि ऐसा ना हो कि आदमी जो उसे पाँव के नीचे रखे। इनफैक्ट खुदा ने उसे बराबरी से जो है वो दिया, बराबरी जो है वो उसका हक दिया है, ताकि वो अपनी इच्छा, और खुदा ने इनफैक्ट हम देखें तो आदम और हवा को फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है। इसमें कोई भी जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, पर अगर ये ऐसा कर देते हैं, पहली चीज कि व्यभिचार ना कर, व्यभिचार शादी से पहले या शादी के बाद कोई भी संबंध जो रखते हैं जो कि उसके खुदा के हुक्म के अगेंस्ट है, तो वो खुदा ने हुक्म जो है हमें दिया है कि हम ऐसा काम ना करें। पर अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या हो कि ब्राइड प्राइस, उस औरत का दाम दिया जाए और उस औरत को इनफैक्ट क्या किया जाए, शादी उसके साथ की जाए। हमारे हिंदुस्तान में उल्टा है। हमारे हिंदुस्तान में औरत को पैसा देना पड़ता है आदमी से शादी करने के लिए, बट इन कॉन्ट्रास्ट बाइबल में हम ये देखते हैं कि आदमी जो है वो औरत को पैसा दे उससे शादी करने के लिए। यहाँ पर खुदा ने यही चीज को रोकने की जो है वो कोशिश की है कि जैसा खुदा जबरदस्ती नहीं करता हमारे साथ, और ये तरबियत जो है वो शैतान की है कि शैतान जो है वो हमारे साथ जबरदस्ती करता है। शैतान जो है हमें फोर्स करता है ताकि हम जो है, और वो कंपेल करता है किसी भी चीज, किसी भी लस्ट के लिए, ताकि हम तैयार हो जाए। पर खुदा कभी भी जो है इवन अपने
डरवैयों को भी हाथ पकड़ कर नहीं रोकेगा कि वो पाप ना करें। खुदा ने फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है। हम जो भी चॉइस लेंगे, हम उसे यू नो जिस चीज को प्यार करेंगे उसके लिए हम चॉइस लेंगे। सो हमारी चॉइस अगर खुदा के साथ मोहब्बत है, तो हमारी चॉइसेस भी जो हैं उसकी तरफ जो है वो जाएंगी। अगर हमारी संसार की तरफ मोहब्बत है, तो हमारी चॉइसेस भी जो है वो संसार की तरफ जाएंगी। सो यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर कि खुदा जो है वो अपनी तरबियत को यहाँ पे दिखा रहा है कि जबरदस्ती मत कर। अगर तू को कर्म कर ही देता है, तो फिर क्या कर, उसे अपना ले और उसे अपनी बिहायता दे। बट इफ हर फादर रिफ्यूजेस टू गिव हर टू हिम, ही शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू द ब्राइड प्राइस फॉर वर्जिन। क्योंकि अब उसके बाप ने जब मना कर दिया है, तो उसका प्राइस क्या करना पड़ेगा, उतना ही देना पड़ेगा जो उसने कुकर्म उस लड़की के साथ किया है। सो इसलिए हम अमनोन की कहानी में देखते हैं कि उसने कोई प्राइस नहीं दिया, उसने उसको लज्जित करके जो है वो भेजा। और जस्ट इमेजिन कि एक लस्टफुल आई से फिजिकल रिलेशनशिप करने पर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कि उसमें कोई भी मोहब्बत नहीं झलकी, बल्कि नफरत हुई। और उसने नफरत की तमार से। और ये सारी चीजें जो है एक एक व्हाट यू कॉल, एक हेल्दी सोसाइटी को, एक हेल्दी फैमिली को जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि अनहेल्दी सोसाइटी जो है वो बनाती है। और इसीलिए दाऊद के परिवार में कत्लेआम उसके अपने बच्चों में, सॉरी, जो है वो देखने को मिले हैं। आइए देखते हैं अब 18वीं आयत में। जी। 18 से, राइट। या तू 18। जादू तो ना करने वाली को जीवित रहने ना देना, जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला हाँ, जाए। सिर्फ 18वीं आयत ये बताती है कि कोई भी औरत जो जादूगरनी है, उसे तू इज़राइल के बीच में जीवित ना रहने देना। अगर आप ध्यान दें, साउल की टाइम में जब वो एंडोर की उस जादूगरनी के पास जो है वो जाता है, और उसे हम्म। कहता है कि मुझे सैम्यूल दिखा, तो वो वो डर जाती है। और इनफैक्ट बाइबल बता रहे फर्स्ट क्रॉनिकल में बताता है कि सब खत्म हो चुके थे, सिर्फ एक ही बची थी। और वो कौन थी? एक औरत थी जो जादूगरनी थी। और खुदा के हुक्म के अनुसार उसे उस जादूगरनी के पास नहीं जाना था, क्योंकि खुदा का हुक्म तो ये था कि कोई भी फीमेल सॉर्सरर के पास जो है जिंदा जो है वो इस धरती पर या उनकी लैंड में जो है वो दिखनी नहीं चाहिए। वो इसलिए ताकि खुदा की इस बिकॉज सॉर्सरर्स जो है वो शैतान के एजेंट हैं। वो शैतान के साथ ताल्लुकात करते हैं और अपने कामों को करते हैं। तो उससे क्या करेंगे वो? अगर वो हमारी जमीन में है या वैसे ख्याल हमारे जिंदगी में है, बहुत सारे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं पामिस्ट्री में। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी कुंडलियां जो है वो बनाते हैं। लाइक इट्स टोटली दैट यू आर नॉट हैप्पी विद गॉड, you're not dependent on God, you're not trusting God, but you trust somebody else. So ये जो है वो पहला ही हुक्म हम तोड़ देते हैं, जिसमें ये लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना ना करना, यानी किसी और के ऊपर भरोसा जो है वो ना करना। सो हमारे फैमिली में, हमारी चर्चेज में, हमारी कम्युनिटी में ये चीजें जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। सो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि किसी भी औरत सॉसर को अपनी जमीन पर जिंदा मत छोड़ना, या उन्हें परमिट मत करना कि वो वहां पर बसेरा जो है वो कर सके। और साउल का क्या हर्ष हुआ कि साउल खुदा पर भरोसा कर सकता था। वो भरोसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो हुक्म नहीं मान पा रहा था। और इसीलिए सैमुअल जो है उसको दो दो बार देखता है कि उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक्म थे। तो सैमुअल उसे जाके कहता है कि तेरा राज्य जो है तुझसे ले लिया गया है। तो वो सैमुअल का जब कपड़ा पकड़ता है, तो उसके कपड़े को जो है वो फाड़ देता है। तो सैमुअल कहता है जैसे तूने मेरा कपड़ा फाड़ा, वैसे ही तेरा राज्य तुझसे जो है वो फट गया। सो
हम देखते हैं कि सैमुअल का कोई इंटरेस्ट साउल में नहीं था। साउल जो है वो ना खुदा प्रेजेंट था, ना सैमुअल उसकी जिंदगी में प्रेजेंट था। तो उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई कि वो जो है वो सॉसर के पास जो है वो पहुंचा है। और जब खुदा के खुदा के शहर पनाह को छोड़कर हम जब बाहर निकलते हैं, शैतान के इलाके में पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है? शैतान फिर टोटली हमारे पे क्या कर रहा है? काबू जो है वो कर लेता है। और इनफैक्ट क्या हुआ, उसने उसने सैमुअल दिखाया जो कि सैमुअल नहीं था। बाइबल साफ बताती है कि वो जो है वो दुष्ट आत्मा थी। और उसे सैमुअल क्या कह रहा है? कोई इनकरेजमेंट नहीं दे रहा, उसे कह रहा है कि तू जो है वो खत्म हो जाएगा। सो इनफैक्ट साउल के साथ यही हुआ। वही जंग में, जिस जंग में उसने अब ये भी वचन जो है खुदा का तोड़ दिया कि कोई भी सॉसर जो है वो तुम्हारी जमीन पे नहीं होनी चाहिए, और वो ढूंढता हुआ उस पे उसकी उसके जगह पर जो है वो पहुंचा है। और शैतान ने उसे जो है वो खत्म कर दिया। उसी जंग में जो है वो खत्म हो गया। उसने खुद कहा कि मुझे मार दो। सो वी कैन सी दैट कि जब हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते हैं तो हमारा हर्ष क्या होता है? हमारा हर्ष यही होता है कि हम डिस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, और अल्टीमेटली हम डेथ को जो है वो ले लेते हैं। अल्टीमेटली हमारी फर्स्ट डेथ भी होती है, और इनफैक्ट सेकंड डेथ भी जो है हम उसके भी जो है वो भागी हैं। इसलिए खुदा का कलाम यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके हुक्मों में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हुक्मों के बाहर जो है हम अनसेफ हैं। अब उसके बाद 19 आयत पढ़ दें प्लीज। कि जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। अब यहाँ पर इनफैक्ट ये सिर्फ प्रॉब्लम हमारे टाइम की नहीं है, क्योंकि जो स्टडी शो करती है कि एड्स जो है वो एक जानवर के साथ किसी भी तरह से संपर्क रखने से, शारीरिक संपर्क रखने से जो है वो एड्स हमारे ह्यूमैनिटी में या ह्यूमन किंगडम में जो है वो आया है। तो इमेजिन करें कि लगभग 30,000 साल पहले जो है खुदा ने ऑलरेडी जो है ये हुक्म दिया। इसका मतलब उस समय भी कुछ ऐसा होता होगा कि लोग जो हैं वो जानवरों के साथ सोते हैं। कई बार मैं अपनी बेटी से भी जो है वो डिस्कस करती हूँ, या हमारी बातें इस बारे में चलती हैं एलजीबीटी के बारे में। तो मैं उससे कह रही हूँ कि उनको कोई मेडिकली कंडीशंस नहीं है। इज जस्ट दैट सेटन इज शैतान जो है वो हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लस्ट को लेकर आता है, और हम उसको खुदा के फजल से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो है हम उसी में बढ़ रहे हैं। और अब क्या हो गया कि ट्रेंड बना दिया गया है। शैतान ने कैसे काम किया है कि खुदा के वचन में लिखा है कि जब तुम कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जो है वो खुदा के आत्मा का फल है। और अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और हम वियर्ड सराउंडिंग में, वियर्ड शैतान की गिरफ्त में है, और शैतान किसी भी तरह से हमारे मनों को जो है वो डिसीव कर रहा है, और हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। हालांकि बाइबल साफ है कि आदमी और औरत का जो है वो होना चाहिए मिलन, पर हम क्या कर रहे हैं? आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ। और इनफैक्ट यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है कि जो जानवर के साथ भी संपर्क करे वो क्या हो, उसे जो है वो मार दिया जाए। रोमियो उसका पहला अध्याय भी जो है इसी गे और लेस्बियन, सॉरी टू से दैट, मेरा कोई उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर अबाउट द पैशन, अबाउट द लस्ट। एंड इनफैक्ट उन्हें भी मालूम नहीं है कि उनके पास ये चीजें क्यों हैं। पर अगर हम खुदा को सरेंडर करते हैं, खुदा के बीच में हैं, और खुदा के हुक्म के अनुसार अपने जीवनों को खुदा के सुपुर्द करते हैं, तो खुदा हमें सेल्फ कंट्रोल देता है, हम अपने सेंसेस में रहते हैं। कोई भी चीज हम वियर्ड कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स जो खुदा के हैं उससे उलट कर रहे हैं, जिसके यू नो जिस आधार पर हमें बनाया नहीं गया, तो हम देख सकते हैं कि सम वायरसेस आर देयर इन अवर बॉडीज, कि हम जो है वो एक्ट डिफरेंटली कर रहे हैं। वो वायरस कोई और नहीं है, पाप का वायरस है, और शैतान का दिया हुआ वायरस है। तो उसे सिर्फ यीशु मसीह और उसका लहू जो है
हमें उसमें से जो है वो साफ कर सकता है। सो इसलिए हमारे सेंसेस में आने के लिए हमें खुदा की रूह और खुदा के प्रिंसिपल्स को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। सो इसलिए खुदा ने कहा जो भी जानवर के साथ लेटे वो क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। क्यों मार दिया जाए? क्योंकि वो कोई ना कोई इन्फेक्शन लेकर आएगा जो कि सोसाइटी को क्या करेगा, किल करेगा। सोसाइटी सेफ नहीं होगी। अगेन, हम अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करें। सो हाउ कम, अगर मुझे, गॉड फॉरबिड, अगर मुझे एड्स हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मुझे एड्स हो और मैं अपने पति के साथ जो है वो लेट रही हूँ ये जानते हुए कि मुझे एड्स है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने पति से प्रेम कर रही हूँ? नहीं, मैंने अपने पति से दुश्मनी की है और मैंने उसको भी जो है वो इन्फेक्शन दिया है ताकि मेरे साथ साथ वो भी जो है वो मर जाए। और इनफैक्ट अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो जो बच्चा मेरे मेरे गर्भ में पैदा हो रहा है उसके साथ मैंने क्या किया? सो गॉड हैज विस्डम। खुदा जो है उसके पास बुद्धि है जो हमारी बुद्धि से बहुत परे है। हमारी सोच और उसकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। और खुदा अंत को शुरुआत से देखने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए उसके हुक्म कितने वैल्यूएबल है हमारी लाइफ में। इट्स नॉट जस्ट डूज एंड डोंट्स। बहुत सारे यूथ जो है वो खुदा से दूर इसलिए रहते हैं कि खुदा के वचनों में डूज एंड डोंट्स हैं। नो 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 नो, डूज एंड डोंट्स नहीं है। खुदा के वचनों में आपकी प्रोटेक्शन है, हम सबकी प्रोटेक्शन है, जिसमें हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं, अपने फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपने चर्च को, अपने समाज को, और पूरे देश को, और फिर पूरे संसार को जो है सेफ्टी मिल सकती है। तो इसलिए खुदा ने ये चीजें जो हैं वो, अब अगर वहां पर स्ट्रिक्टली जो इंसान पकड़ा जाए उसे मार दिया जाए, जैसे आप अरेबिया की तरफ, मिडल ईस्ट में देखेंगे कि वहां पर अगर कोई चोरी भी कर दे तो उसे अ, चौक में जाकर जो है वो मारा जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक भय लोगों के बीच में है कि वो किसी भी तरह से चोरी नहीं करें। उनकी दुकानें खुली होती हैं, सो वो लॉक भी नहीं घरों को करते, क्योंकि चोर जाते ही नहीं है। उन्हें पता है कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें क्या किया जाएगा, उनकी हाथ काट दिए जाएंगे लोगों के सामने। उनका जो कुछ, जिसने भी जैसा भी पाप किया वैसे उसको जो है वो काटा जाएगा। सो इनफैक्ट इमेजिन दैट कि उस डेथ पेनल्टी के डर से जो है वो लोग पाप ना करें। वेल, इनफैक्ट खुदा का डर के कारण हुक्म मनाना ये खुदा की फितरत नहीं है। सो मिडल ईस्ट या जो भी ये लोग कर रहे हैं वो खुदा की फितरत को नहीं दिखा रहे हैं। खुदा ने जो है वो प्रेम करना सिखाया है और बाइबल जो है वो प्रेम पर आधारित है। बट यहाँ पर जहां पर खुदा प्रेम है वहीं पे खुदा जज भी है। कैन यू सी दैट? वो अपनी जजमेंट यस। में भी बिल्कुल खरा है, वो अपने प्यार में भी खरा है। जब वो प्यार की बात करता है तो उसने अपनी जान दे दी, पर जहां पर जज की बात आती है वहां पे वो छोड़ नहीं रहा। जो पाप कर रहा है उसे क्या कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए। सो वो राजा है, बाप के साथ साथ वो राजा भी है। सो एक राजे के रूप में, जैसे दाऊद की हमने एग्जांपल दी, दाऊद फेल हो गया क्योंकि दाऊद बाप के रोल रोल को नहीं कर पाया, ना राजे की रूप में कर पाया। पर दाऊद की संतान जो यीशु मसीह पैदा हुआ, उसने जो है हर रिश्ते को जो है परफेक्टली, यू नो, परफेक्टली जो है वो अदा किया है। सो इसीलिए हम उसकी परस्तिश करते हैं, इसीलिए हम उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि इतना परफेक्ट इंसान इस धरती पर आया ही नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, अनटिल अनलेस खुदा की आत्मा के जरिए से जो है हम मसीह यीशु को अपनाते हुए उसको अपने जीवन में लेकर आए और वो हमारी जिंदगियों में जो है वो धार्मिकता के काम जो है वो करें। अदरवाइज वी आर विद द वायरस। हमारे पास वो वायरस है जो हमें क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली एवरी डे हमें मौत की तरफ लेकर जा रहा है। सो खुदा के हुक्म डूज एंड डोंट्स नहीं है, खुदा के हुक्म जो है वो जिंदगी है। आइए देखते हैं 20वां वचन। जी। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे वह सत्यानाश किया जाए। सो ये भी हुक्म जो है वो 10 हुक्मों में से एक हुक्म है कि खुदा को छोड़कर किसी और की इबादत हम ना करें।
सो इनफैक्ट मैंने कितना कुछ समझा दिया है यहाँ पर भी। खुदा को छोड़कर हम और किसकी इबादत कर सकते हैं? और कौन सी पावर है? शैतान है। तो शैतान इज नॉट अ क्रिएटर। शैतान जो है वो खुद क्रिएशन है, जो कि फॉलन क्रिएशन है। और जब हम उसके दिए हुए चीजों की उपासना करते हैं, उसके दी हुई चीजों को खुदा से ऊपर रखते हैं, तो अल्टीमेटली क्या है? अगर जलती हुई स्टिक मेरे हाथ में है और मैं उस स्टिक को फेंक नहीं रही हूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो आग मुझे भी जो है वो खत्म कर देगी। सो जब शैतान आग में फेंकने वाला है या उसे फेंका जाएगा, अगर हम उसके तरबियत को अपनी जिंदगी में रख रहे हैं, तो हमारे साथ भी क्या होगा? हम भी उसके साथ साथ ही क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। सो इसलिए खुदा ने जो है, एक ही खुदा है, और अगर उससे छोड़कर हम किसी और की उपासना करते हैं तो डिस्ट्रक्शन ही हमारे ऊपर जो है वो आएगी। और उसके बाद 21वां वचन आइए पढ़ दे। जी। और परदेशी को ना सताना और ना उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। Amen। Amen। खुदा का कितना शुक्र है कि खुदा जो है सिर्फ इसराइल का नहीं, पर जो इसराइल में भीतर आ रहे हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए भी जो है वो बात कर रहा है कि हम जो है वी शुड बी, वेल इब्रानियों में लिखा है कि तुम जो हो वो सेवादार हो। क्या वेलकम हिम। मालूम कि तुम किसी स्वर्गीय दूत की जो है वो, यस। यू नो, इब्रानियों आई थिंक 13 अध्याय है। लेट मी सी। या 13 अध्याय, उसका पहला और उसका दूसरा वचन। जी। इब्रानियों पहला। 13 13। अच्छा। जी। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। पहनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने शब्दों की पहनाई की है। सो इसलिए पहनाई करना। अब हम एक 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 आयत में इतनी सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ आई विल फिनिश, बट मैं इसी यहीं पे खत्म करूंगी। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनों ने पहनाई करते हुए खुदा की जो है वो इज्जत की है। क्योंकि आप इब्राहिम की कहानी को देख लें, तो हम्म। इब्राहिम की कहानी में भी आप देखते हैं कि 3 स्ट्रेंजर्स आ रहे थे और उसने जो है उनकी टहल, अच्छा। सेवा टहल की। और पता लगा कि उसमें से यीशु मसीह है और 2 एंजल्स थे। और खुदा ने जो है उसे आशीष दी कि तेरे घर में जो है वो बेटा होगा। फिर हम लूत की कहानी में देखते हैं, लूत भी बाहर ही बैठा था सिटी के, और उसने जो है क्या किया? एंटरटेन किया एंजल्स को और अपने घर में लेकर आया। तो एंजल्स ने वो जगह तबाह करनी थी, पर लूत और उसके परिवार को जो है वहां से रुखसत कर दिया, ताकि यस। वो जो है वो जिंदगी पाए। सो इसलिए कोई भी हमें मिल रहा है, चाहे स्ट्रेंजर हो, कई बार हमें हेल्प की जो है वो बात की जाती है कि आप कृपा करके किसी को हेल्प दें। सो हम अपने हाथों को जो है वो बंद कर लेते हैं। बट वी डोंट नो कि किसी की भी हम जो हेल्प कर रहे हैं, चाहे हम जान रहे हैं चाहे नहीं जान रहे हैं, खुदा देख रहा है। और उसका अजल जो है वो खुदा हमें पलट के देता है। सो इसलिए स्पेशली जो स्ट्रेंजर्स हैं, उनको यहाँ पर ओप्रेस ना करें, उनकी जो है पहनाई करें। दूसरे शब्दों में, क्योंकि ओप्रेस का ऑपोजिट जो है यही है कि उसकी सेवा टहल करें, तो खुदा जो है इस बात से खुश होगा। और स्पेशली विडोज और ऑर्फन्स को जो है वो किसी भी तरह से तंग ना किया जाए, क्योंकि अगर वो चिल्ला उठे तो खुदा उनकी दुहाई को जरूर सुनेगा। हम्म। एंड दैट्स अ पावरफुल थिंग कि अगर कोई नहीं है हमारा, तो कितना अच्छा है कि खुदा हमारा, यू नो, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा। अगर मेरा जिस्मानी बाप नहीं है, अगर मैं जिस्मानी मेरा पति नहीं है, तो मैं किसको पुकार सकती हूँ? मैं खुदा को पुकार सकती हूँ और खुदा मेरी दुहाई को सुनेगा।
and my wrath will burn and I will kill you. सो यहां पर हम देख रहे हैं कि खुदा एक बाप की तरह अपने बच्चे की दुहाई सुनकर और उसके ओप्रेसर के अगेंस्ट जो है वो खड़ा हो रहा है, एक विधवा का पति बनते हुए उसके बिहाफ पर। क्योंकि जजमेंट क्या है, जजमेंट का मतलब यही है कि खुदा उन लोगों के बिहाफ पे खड़ा होके ओप्रेसर को खत्म कर रहा है जो अपने आप में लड़ नहीं सकते हैं, जो वीक हैं, जो धनी नहीं है, गरीब हैं। सो उनके बिहाफ में अगर कोई ओप्रेसर उन्हें ओप्रेस कर ही जा रहा है, तो खुदा उनके बिहाफ में खड़ा होकर जो है उनको पलटा दे रहा है। तो कह रहा है कि मेरा गुस्सा बढ़ेगा, मैं उसे तलवार से मार दूंगा। एंड योर वाइफ शैल बिकम विडोज एंड योर चिल्ड्रन ऑर्फन्स। सो वो सेम सिनेरियो खड़ा करेगा ताकि तुम्हें पता लगे कि तुमने क्या किया है दूसरों के साथ। सो प्लीज बी वॉचफुल, don't try to abuse anyone or oppress anyone. Try to be kind, compassionate, ताकि खुदा हमारे साथ compassionate हो। इसीलिए खुदा की दुबाई रुबानी में भी लिखा है कि जैसे हमने जैसे तुमने मेरे पाप क्षमा किए हैं, वैसे हम भी अपने अपराधियों के पाप क्षमा करें। सो हमें भी ये दुआ करनी बहुत जरूरी है ताकि खुदा जैसे हम पर रहम कर रहा है, हम भी दूसरों पर रहम कर सके। जैसे हमें प्यार किया वैसे हम दूसरों को भी प्यार कर सके। जैसे खुदा ने हमारे पापों को माफ किया, हम दूसरों के पापों को माफ कर सके। जैसे खुदा ने आ, हमें रोटी दी है, हम दूसरों को भी दे सकें। खुदा ने हमें एसी दिया है। सो यू नो शेयर योर गुड्स, शेयर योर ब्लेसिंग्स विद अदर्स, स्पेशली उनके साथ जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास नहीं है। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। और अगली आयतें जो हैं हम अगले दिन जो है वो पढ़ेंगे। आमीन। Amen. सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए बात। हम ईश्वर की खुदाबंद आपकी महिमा और आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद अच्छे और भले और सच्चे परमेश्वर, आपके नाम को मुझे उठाते हैं। और धन्यवाद इन वचनों के लिए कि खुदाबंद आप प्रत्येक दिन आपके सत्ताई से में भरते चले आते हैं। और खुदाबंद ये बेहतर है कि हम आपके समय अपना समय बिताए कि बाहर के चौकोचन से हटकर खुदाबंद हम आपके समय जो अपना समय बिताते हैं, खुदाबंद हम अलग सी उस शांति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद। और परमेश्वर इसी शांति के लिए खुदावंद हम चाहते हैं कि बहुत लोग आपको जाने खुदावंद, और वो भी खुदावंद आपको अपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे। आपका आना निकट है। और परमेश्वर जो उद्धार खुदावंद, परमेश्वर जो जिंदगी को खुदावंद हमने पाया, परमेश्वर अपने आप में हम खुदा अपने पापों के लिए मरकर आपके लिए जब खुदावंद हम जीवित हुए खुदावंद आप में खुदा जो आपने हमें बनाया है खुदा, वो भी वो जीवन को पाए। और खुदावंद आप में हम सब मिलकर बढ़ते चले जाए। धन्यवाद इस अच्छे पाक और अच्छे भले कलाम के लिए, मन्ना वचन के लिए। धन्यवाद आप प्रत्येक दिन आपके आत्मिक रोटी से खुदावंद हमारे आत्मिक रोटी खुदा जो इस कलाम है, इससे आप हमें भरते चले जाते हैं खुदावंद। इसकी हर एक बातें परमेश्वर खुदावंद आप हमें खुद खुदावंद आपके वचनों के द्वारा सिखाते हैं और बताते हैं आपके आत्मा के जरिए। खुदावंद आपका धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी रहम, आपके तरस के लिए। और सब चीज़ों में हम आपकी महिमा करते हैं। जितने लोगों ने खुदावंद आज ज्वाइन किया है, उन सबको अपने आशीष के हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। जो लोग नहीं भी आ पाए, जो यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, सिस्टर पविंदर एंड ऑल, खुदावंद उन सब में भी खुदावंद आपकी आशीष बनी रहे। और हम हर एक ग्रुप के मेंबर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावंद। हर एक हम मिलकर जो भी दूर भी हो चुके हैं खुदा, हम सब वापस यूनाइट होकर आपके सत्यता में बढ़ते चले जाए खुदावंद। हम आप में बने रहें और आप में ही हमारा जीना और मरना, नाब और नफा, सारा जलाल खुदावंद आपको देते हुए सिस्टर ऋतु को ब्लेस करे खुदावंद जब अपना समय देते हैं परमेश्वर। और हाई डेस्टिनी ग्रुप को आप परमेश्वर स्टैंड कर रहे खुदावंद, आपका धन्यवाद। सारा जलाल आपको देते हैं। अवश्य कि आप बड़े और हम घटे आप मार्ग पा जाए जो को यीशु मसीह के नाम मांगते खुदावंद, सुंदर से गोहें कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। आमेन। खुदा की शांति और उसका इत्मीनान जब तक हम उसको रूबरू ना देख लें इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। आमीन।